नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ प्रकाश में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अब तक हुए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आज़ादी से अब तक भारत में कुल 15 व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं। उनमें से प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी और अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो श्री नरेंद्र दास मोदी जी। तो देखिए, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। इनका कार्यकाल रहा था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। जवाहरलाल नेहरू जी ने कुल 16 साल और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इनके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री हुए गुलजारी लाल नंदा जी, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में अपना कार्यकाल ग्रहण किया और ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। केवल 13 दिनों का इनका कार्यकाल था और ये सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद को इन्होंने शोभित किया था। और सबसे ज़्यादा पर रहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे गुलजारी लाल नंदा जी। और इनकी एक और खास बात है, ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी। आगे देखते हैं, तीसरे प्रधानमंत्री हमारे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। तो ये 1 वर्ष और 216 दिन, इन दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद के पर कार्य किया था। इनके समय इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था उसमें इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ये कुल 1 वर्ष और 216 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगले प्रधानमंत्री हैं फिर से गुलजारी लाल नंदा जी। ये पहले भी 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में, और इनका दूसरे कार्यकाल था। इसमें ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे थे। अब की बार भी ये केवल 13 दिनों तक ही प्रधानमंत्री रहे। तो ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे, दोनों बार केवल 13-13 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री पद मिला था। अगले प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। कुल 11 साल और 59 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बनी रही थी। 11 साल और 59 दिन। और ध्यान रखने वाली बात है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री हुए भारत के, वो थे मोरारजी देसाई जी। ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक बने रहे थे और ये कुल 2 साल और 126 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर थे। मोरारजी देसाई जी के बाद अगले प्रधानमंत्री हुए श्री चरण सिंह जी। ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। देखिए, आपको क्रम से ध्यान रखना है कि कौन प्रधानमंत्री कब बना, उसके बाद में अगला प्रधानमंत्री कौन था, उसका इस्तीफा देने के बाद में अगले प्रधानमंत्री कौन रहे, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि इनकी बाद में कौन प्रधानमंत्री बना, इनसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसी प्रकार से इसको देखते चलेंगे। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जो थे उनका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। टोटल 170 डेज अर्थात 170 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्य किया था।
और देखिए इनकी एक और खास बात है, इन खास बातों का आप विशेष ध्यान रखते चलेंगे। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। देखिए आपको अगर यहाँ पर बताई गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप कृपा करके स्टडी विद प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। देखिए हमारी अगली प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि पहले भी बनी थी 11 साल के लिए। उसके बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल था। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में काम किया। कुल 4 साल और 291 दिनों तक बनी रही। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल के लिए नामित हुए थे, कौन कौन प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल बने रहे, इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी जी के बाद में हमारे अगले प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी जी, और इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। कुल 5 साल और 32 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। सबसे युवा प्रधानमंत्री, यह इनकी खास बात, आपसे पूछा जाए सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे श्री राजीव गांधी जी। ये 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अर्थात वीपी सिंह जी। ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कुल 343 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। वीपी सिंह जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर जी। ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक अपने प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। कुल 223 दिनों का इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में था। चंद्रशेखर जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री हुए थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। ये इन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। कुल 4 साल और 330 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। और देखिए ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया से चुने जाने वाले या मनोनीत किए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार इधर ग्रहण किया था। पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। केवल ये 16 दिनों तक रहे थे प्रधानमंत्री। इस कार्यकाल में केवल कितने दिनों तक रहे? 16 दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इनकी सरकार केवल 1 वोट से, ये जब प्रधानमंत्री थे उस समय इनकी सरकार गिर गई थी और इसी वजह से इनको क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। इनके बाद में प्रधानमंत्री बने थे श्री एच.डी. देवगौड़ा जी। अटल बिहारी जी के बाद में प्रधानमंत्री बने श्री एच.डी. देवगौड़ा जी, और इन्होंने 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। केवल 324 दिनों तक ये प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे इंद्र कुमार गुजराल जी। ये 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कुल 332 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री हुए गुजराल जी के बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी कुछ पहले ही 16 दिनों तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, और उससे पहले अविश्वास यानी कि 1 वोट से सरकार गिर जाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था और केवल 16 दिनों तक अपना काम किया था वहां पर। उसके बाद ये फिर चुने गए। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे। कुल 6 साल और 64 दिनों तक ये प्रधानमंत्री बने रहे अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।
इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, जैसे कि अभी हमने देखा था। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन केवल 16 दिनों तक ही उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य किया था, और दूसरी बार में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसका। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में अगले प्रधानमंत्री हुए थे श्री मनमोहन सिंह जी। इनको अर्थशास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कुल 10 साल और 2 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और मनमोहन सिंह जी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री हुए वो थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी अपने प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत है। अर्थात ये भारत के 18वें प्रधानमंत्री। देखिए, नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक, यानी लगातार ये बने हुए हैं। एक कार्यकाल इनका 2019 में खत्म हो चुका था। 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई, और उसी में ये फिर से प्रधानमंत्री चुने गए, और अब तक यानी कि आज दिनांक 26 मई 2023 तक मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, और चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार दूसरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो देखिए, आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई गई अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप स्टडी विद प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद सभी को। अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद एक बार फिर।